नमस्कार। 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इसमें अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम देश भर में रहेगा इसकी बात करेंगे और ये बात बेहद ज़रूरी है क्योंकि 2 अप्रैल को एक नया WD आ रहा है। तो उसके बाद 5 अप्रैल को भी एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है। तो इन दोनों सिस्टमों के अलावा क्या और फैक्टर होंगे जो भारत के मौसम को प्रभावित करेंगे और किस तरह का मौसम देश के बाकी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर भारत के ही क्षेत्र ज़्यादातर WD के प्रभाव में आते हैं और ख़ासतौर पर प्री मानसून सीजन में, क्योंकि निचले इलाकों में तभी उनका प्रभाव देखने को मिलता है जब नीचे से अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से नमी उठकर ऊपर पहुंच रही हो और इंटरेक्शन हो रहा हो WD के बीच में और इंड्यूस्ड सर्कुलेशन तथा आसपास से आने वाली हवाओं के बीच में। तो आज यानी 1 अप्रैल के दिन किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। उसके बाद 2 और 3 अप्रैल की भी बात करेंगे और ये प्री मानसून सीजन के दूसरे महीने का पहला दिन है। तो दोस्तों, इस समय उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड तथा हिमाचल में, लद्दाख में कुछ स्थानों पर बादल बने हुए हैं और ऐसे बादल हैं जिनसे थोड़ी बहुत वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है कहीं कहीं पर, लेकिन प्रोबेबिलिटीज की बहुत रेयर है। वहीं मैदानी इलाकों की अगर बात करूं तो मैदानी इलाकों में पंजाब में सुबह के समय काफ़ी बादल थे, उत्तरी क्षेत्रों में हरियाणा में बादल थे, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बादल यहां पर बने हुए थे। राजस्थान के ऊपर भी पश्चिम से रात में बादल बढ़े और पूरब की तरफ से होते हुए आगे निकल गए हैं। लेकिन दिल्ली NCR समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पर बादल बने हुए बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं अभी भी। और भले ही पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चल रही हैं, लेकिन बादल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ से नमी अरब सागर की तरफ से थोड़ी सी ऐड हो रही है। तो दो विपरीत दिशा की हवाएं आपस में टकराने की वजह से बादल यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, पीछे से भी बादल आ रहे हैं, तो बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बादल कोई चेंज वेदर कंडीशन में नहीं कर पाएंगे। और पंजाब से लेकर हरियाणा और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा समेत कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली समेत हरियाणा में लगभग सभी जगहों पर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके साथ साथ झारखंड के रीजन में, हरियाणा के छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में और मध्य प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर, साथ ही साथ महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर इन उत्तर की हवाओं के चलते आज न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है और मौसम प्लेजेंटली कूल हो गया था, काफ़ी खुशनुमा मौसम हो गया था। लेकिन अभी यहाँ पर नीचे की तरफ गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर नमी ऐड हो रही है, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो यहाँ पर बना हुआ है भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में और मध्य भागों में कुछ जगहों पर, और पूर्वोत्तर भारत में नमी का फ्लो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से और कुछ WD के प्रभाव से बना हुआ है। तो पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में कई जगहों पर हल्की वर्षा, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा देखने को मिल सकती है, खासतौर पर पूर्वी रीजन में। बाकी क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर, गुजरात में शुष्क मौसम रहेगा। इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में भी शुष्क मौसम रहेगा। बिहार से पंजाब के बीच में जो हवा चलेगी आज या चल रही है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहेगी और कई जगहों पर गस्टिंग स्पीड 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। और इसमें अंबाला से लेकर इधर किशनगंज, पूर्णिया तक की ये स्थिति रहेगी। लेकिन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में हवा की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा हो सकती है पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में, और बाकी जगहों पर कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। लेकिन तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु में कुछ आंतरिक भागों में भी काफ़ी दिनों के बाद बारिश का मौसम बन रहा है और आने वाले दिनों में 10 अप्रैल से पहले साउथ पेनिनसुलर रीजन में और मध्य भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर काफी बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। और इधर कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में, केरल में खासतौर पर साउदर्न पोर्शन में और कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं आज नजर आ रही हैं। और 2 अप्रैल के मौसम की बात करें दोस्तों, तो 2 अप्रैल को क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंचेगा, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बादल बढ़ जाएंगे आज की तुलना में, और यहां पर बर्फबारी भी गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कई जगहों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। स्प्रेड भी बढ़ेगा, दायरा भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। और नीचे की तरफ आप देखें तो हवाओं का रुख बिल्कुल बदल रहा है और यहाँ पर पंजाब से लेकर ओडिशा के बीच में एक ट्रफ समझ लीजिए या विंड डिसकंटिन्यूटी समझ लीजिए, इस तरह की परिदृश्य की संभावना यहाँ पर बन रही है। इसके नीचे जो है पंजाब से ओडिशा के बीच के हिस्से के नीचे के भागों में अलग दिशा की, अलग प्रकृति की हवाएं होंगी, इसके ऊपर अलग प्रकृति की हवा होगी, जिसमें पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन में, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं और ठंडी हवाएं कल भी चलती रहेंगी। तो 2 अप्रैल को भी
उत्तराखंड के निचले इलाकों में देहरादून से मसूरी के बीच में, और इधर गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर से लेकर दिल्ली, बरेली, बहराइच और कानपुर, झांसी, ललितपुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, पटना, वैशाली, दरभंगा और भागलपुर समेत तमाम जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा और मौसम काफ़ी खुशगवार रहेगा। लेकिन दिन में धूप इन्हीं जगहों पर होगी, क्योंकि ये हवाएं ज़्यादातर जगहों पर ड्राई विंड्स के चलते ये ड्राई हैं, इसलिए यहाँ पर एटमॉस्फेयर क्लियर रहेगा, तो धूप का असर ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। लेकिन यहाँ पर पश्चिम के क्षेत्र से जो नमी आ रही है या पश्चिम दिशा से जो बादल आ रहे हैं, उनका असर आपको राजस्थान के ऊपर भी दिखाई देगा, दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद के ऊपर भी दिखाई देगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर बादल दिखाई देंगे। और धीरे धीरे शाम तक छिटपुट बादल आपको उत्तर प्रदेश में भी और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी दिख सकते हैं। लेकिन ये सारे बादल, चाहे वो गुजरात हो या राजस्थान या बिहार, झारखंड या महाराष्ट्र, यहाँ पर कोई एक्टिविटी ये बादल दे नहीं पाएंगे। पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम 2 अप्रैल को भी बना रहेगा। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है। हवाएं उसी तरह से लगातार चल रही हैं। हाँ, ट्रफ थोड़ा सा लंबी बन गई है या विंड डिसकंटिन्यूटी, लेकिन इस के चलते अभी इमीडिएटली कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, क्योंकि जो थ्रो है हवाओं का दोनों सी बेसिन से, इन जगहों से हवाओं का प्रभाव या हवाओं का फ्लो थोड़ा कम है, बहुत प्रभावशाली नहीं है। लेकिन आने वाले समय में बढ़ेगा, और जैसे ही हवा का प्रभाव बढ़ेगा, यहाँ पर क्लाउडिंग बढ़ेगी, यहाँ पर मौसमी गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी। फिलहाल कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में और केरल तथा तमिलनाडु के कुछ आंतरिक और तटीय भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा देखने को 2 अप्रैल को मिल सकती है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं कहीं पर हल्की तो कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। अरुणाचल के ऊंचे इलाकों में कहीं पर हो सकता है थोड़ी बहुत बर्फ भी गिर जाए। और उसके बाद 3 अप्रैल के मौसम की बात करते हैं। 3 अप्रैल को जो 2 अप्रैल को WD आएगा, उसका असर 2, 3 और 4 को रहेगा, और फिर 5 को एक WD आ जाएगा। तो पहाड़ों पर जो है सिलसिला बर्फबारी का या बादलों के रहने का, मौसम के सक्रिय रहने का, वो ब्रेक नहीं होगा, उसमें लगातार कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और 3 अप्रैल को आप देखें, कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद अगर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख की बात करूं, तो यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटी कल की तुलना में परसों ज़्यादा बढ़ जाएगी। 2 की तुलना में 3 को ज़्यादा चांसेस रहेंगी। और यही नहीं, मैदानी हिस्सों में भी प्रभाव पड़ेगा। तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में कहीं कहीं पर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर थोड़ी गतिविधि हो सकती है। बादल पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि नजीबाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और रामपुर, बरेली तक कुछ असर दिखा जाएं, लेकिन चांसेस कम है। देहरादून से लेकर मसूरी के बीच में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा प्री मानसून की दर्ज की जा सकती है। और पंजाब, हरियाणा में जो बारिश होगी, उसके पहले धूल भरी आंधी, बादलों की गर्जना और कहीं कहीं पर ओले गिरने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन क्लाउडिंग यहां पर बहुत इंटेंस नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा ओलावृष्टि के चांसेस भी नहीं रहेंगे। राजस्थान के ऊपर भी बादल होंगे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन भागों पर भी बादल होंगे, लेकिन यहां पर कोई एक्टिविटी ज्यादा संभावित नहीं है। जल्दी ही मध्य भारत में और दक्षिण भारत में बारिश बढ़ने वाली है, और मध्य भारत में तमाम जगहों पर आने वाले समय में बारिश देखने को मिलेगी। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा इसके बारे में। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर 3 अप्रैल को भी ड्राई वेदर रहेगा। केरल और कर्नाटक के तटों पर, तटीय तमिलनाडु के भागों में और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में बारिश की इंटेंसिटी ठीक ठाक बनी रहेगी। मेघालय और नागालैंड समेत जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहां पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम की पूरी जानकारी के लिए मौसम तक चैनल के साथ। लगातार मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा, और आप हर वीडियो या हर अपडेट पाते रहें, इसके लिए आपको सिर्फ इतना काम करना होगा कि अगर आप सब्सक्राइबर नहीं इस चैनल के, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बटन दिख रही होगी SUBSCRIBER, सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को। और उसके बगल में घंटी दिख रही होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो का अपडेट आपको हमेशा मिलने लगेगा जब भी मैं अपलोड करूंगा। तो इससे आपको भी आसानी होगी मौसम तक के मौसम पूर्वानुमान की वीडियो तक पहुंचने में, और मुझे भी आसानी होगी अब तक आप तक पहुंचने में। आप सभी का मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। बने रहिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।